दोस्तों, इस वर्ष 2023 में 10 नवंबर को धनतेरस है और धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने का प्रावधान है, चाहे आप धनिया ही क्यों ना खरीदे। परंतु धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें दोस्तों 13 गुना बढ़ोतरी होता है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं, बहुत सारे लोग गहने खरीदते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस संबंधी संपूर्ण जानकारी बताया हूं। धनतेरस पर सिर्फ आप 2 रुपए की यह एक चीज लेकर आए, घर में चमक जाएंगी, किस्मत धन बरसेगा। जमकर के कहने का मतलब है कि धन की बारिश नहीं होगा, आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता और झांता समझा जाता है। ढंग से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सिर्फ 2 रुपए का चीज इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसे खरीदने से रोग और सुख ये दोनों मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने स्वार्थ अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता ये धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन समझा जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा असर बढ़ जाता है, अर्थात अच्छा तो हो जाता है। मान के चलिए, आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदे तो वो वाहन में इतना ज्यादा असर हो जाता है, 13 गुना ज्यादा असर बढ़ जाते हैं कि उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपको दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों का खरीदारी करते हैं उसमें शुभ फल हासिल होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ है, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर मेरे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीनन मानिए माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, अभी की जीवन में चली हर तरह की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अर्थात धन संपत्ति प्रदान करेंगी। देखिए, जन एवं जन कल्याण करना आप सभी दर का आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मेरे वीडियो को देख करके किसी एक भी मानव का भला होता है, किसी की गरीबी मिटता है तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है। इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। मैं 5 चीज बता रहा हूं। अब से जो घरों के आसपास में ये चीज मिल जाए तो खरीद लेना, आप अपने समर्थन खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बहन लोग, आप जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस भैया जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इसे कमल का बीज निकलता, जिसे हम कमल गटके बोलते हैं, कमल घट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला की जप होती है। तो देखिए, जो कमल के गटके होती हैं उसे माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल के जो बीज होता है माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को पंच आपको कमल का बीज समर्पित कर देना और आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाए। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में हमेशा निरोग रहें, निरोग काया की प्राप्ति हुई, यही मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, माता लक्ष्मी तथा धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीधा माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक के पहुंचते हैं। इसके बाद औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, हमें जो निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसा मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी महाराज को, धन्वंतरी देवताओं को जो है देवताओं के वेद कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है ये धन्वंतरी महाराज है, ये देवताओं के वैद्य है और ये हमारे लिए पूजनीय है। हम सब इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान हास
एल होता है तो इस दिन जो है कालाबाज या फिर जो है शंकर जटा, ये सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक ये औषधि आपके घर में रहेंगे तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि शंकर झट है, सर्व औषधि आते आप जो इस दिन इंद्रजाल नाम की जो जड़ी आती है वो भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती है या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती हैं, ये खरीद करके लाकर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है इस दिन समर्पित करने के बाद ये जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारियां ठीक नहीं हो रहे तो इस दिन समर्पित किया गया औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार खाट में पड़े मानव हैं, चलने फिरने में समर्थवान नहीं, तो इसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हैं उसके 2 से 3 बूंद नस दिया जाए तो वो मानव भी ठीक होकर के कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी तरह की जो औषधि होती है उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि ला करके आप जो समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़ियां। तो देखिए जो कौड़ी होते हैं, बचपन में काफी खेले हैं। जो गोमती चक्र होते हैं भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए, कौड़ी माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुए। इसके बारे में एक मैं कथा भी बता दूंगा। तो इस दिन आप अपने समर्थन 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता है जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पे माता लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। जिस तरह जो चुंबक होती है लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी तरह जो ये कौड़ी है ये धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोम ई चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चली परेशानी को समाप्त करते हैं, गोमती चक्र का सरल असर है। ये स्वयं असर दिखाती है। जिस घर में गोमती रखा हो उस घर में किसी भी तरह का बाधा नहीं आने देते। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेना है। अगर आपके समर्थ है तो आप जो 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना और आप जो है माता लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगने हैं या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाते हैं तो ये काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं उसे पहना देना, नजर दोष नहीं लगेगा। जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहती है, खुद आपको कोई रोग हो, आप चाहते हैं कि वो रोग से आपको मुक्ति मिल जाए, या फिर कोई लोग आपके ऊपर में किए कराया कर देते हैं, तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार गोमती चक्र खींच लेंगे, बहा देंगे और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू। इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है ये लक्ष्मी, जो कचरे हैं राहु हैं, तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करते हैं, अर्थात ये निकालते हैं। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं। तो झाड़ू किसे? झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। कचरे को राहु, तो झाड़ू रूपी जो लक्ष्मी है, कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करते हैं। जहां पे गंदगी वातावरण हो वहां पे राहु आते हैं, वहां पे केतु आते हैं, वहां पे फिर नकारात्मक चीजों के असर बढ़ते हैं। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू को सकारात्मकता ये लाती है। माता लक्ष्मी के ही स्वरूप कहा गए हैं। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए और इसे लाकर के जैसे देवी माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं उसी तरह झाड़ू की भी पूजा करना है और इसे आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, अब के कृपा से हमारे घर में पूरे साल, पूरे वर्ष भर अन्न की कमी ना हो। इस तरह से प्रार्थना करना है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू माता लक्ष्मी के ही स्वरूप कहेंगे। इसके बाद है धनिया। मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, धनिया की जो संबंध होता है सीधा धन की देवी माता लक्ष्मी से। देखिए
आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया बोए जाते हैं, ऐसा समझा जाता है। धनतेरस के दिन कोई मानव घर में धनिया खरीद करके लाए और इसे बोते हैं, तो ऐसे मानव के जीवन में जैसे जैसे धनिया कार्य में बनना शुरू होते हैं, वैसे वैसे ऐसे मानव की जीवन में परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी तरह का परेशानी, व परेशानी दूर होता है। जैसे जैसे धनिया का कार्य बढ़ता है, वैसे वैसे मानव की अध्यात्म उन्नति होता है। तो कैसा करना होता है? तो आपको मार्केट एक मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते हो तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, परंतु उपाय बता रहा हूं। इसमें आपको एक मुट्ठी धनिया चाहिए। एक मुट्ठी धनिया को लाल कलर के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। आपको प्रार्थना करने की, माता इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है, पीस करके, और कुछ धनिया को आपको जो है जमीन में धो देना है। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे, वैसे वैसे प्रगति होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका उपाय कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, हम 5 उपाय बताएं, सबसे सरल उपाय बताए हैं। जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, तो आप अपने अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाइए। आपके अध्यात्म होगा। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और माता लक्ष्मी की कसम है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। हमें भी हर समय हमें भी उल्लास होता है। आप सभी दर्शकों इस तरह अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति हो। और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। आप जो इस वीडियो को, जैसे आप सभी को भी जानकारी हासिल हो सकता है, आप इस वीडियो को आगे शेयर करें तो उन्हें भी ये जानकारी हासिल होगा। आप जो किसी को वीडियो आगे शेयर करेंगे तो जानकारी किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है, किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी को मैं समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय महालक्ष्मी।